हेलो एवरीवन, जय छठी मैया। आज छठ का पहला दिन नहाई खाए आप लोगों की छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं वीडियो अपने लिए नहीं बना रही हूँ, आज मैं वीडियो उन भाइयों के लिए बना रही हूँ जो लोग ट्रेन में धक्का खाकर बाथरूम के दरवाजे पे बैठकर अपने बिहार लौट रहे हैं, अपने संस्कृति में छठ महापर्व में अपने घर लौट रहे हैं, और वो भी गाली सुन सुन कर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे राज्य में काम नहीं है, रोजगार नहीं है। दूसरे राज्य में उनको मजबूरी बस जाकर रोजगार करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने बीवी से, बच्चों से, अपने संस्कृति से, गांव से दूर रहकर वो 10-12 हज़ार का नौकरी के लिए वो काम कर रहे हैं। सोचिए उन पे क्या बीतती होगी जब वो परिवार से दूर जाते हैं, जब ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है या फिर जगह नहीं मिलती है, एकदम रिजर्वेशन बोगी में भी ठूस ठूस कर इस कदर भरा हुआ रहता है कि जैसे लग रहा है कि बोरा डाल दिया हो, बोरा बप्पू जैसे सामान लाद कर लाया जाता है। उस तरीक़ा से हमारे मजदूर भाई लोग लौट कर आ रहे हैं हमारे छठ महापर्व में, ताकि परिवार के साथ ये पर्व मना सकें। इंसान हैं, कचरा नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि रोजगार नहीं है हमारे स्टेट में। ये तभी सुधर सकता है जब हम लोग जागरूक होंगे। हमारे राज्य में इस बार जन सुराज एक ऐसा पार्टी है, एक ऐसा नेता आए हैं जो इन लोगों का, हम लोगों का, सबका मसीहा बनकर आए हैं। पलायन को रोक सकते हैं। तो आप लोग सब मिलकर जन सुराज को आप लोग वोट दीजिए, उनको सपोर्ट करिए। प्रशांत किशोर जो सर हैं उनको विनम्र निवेदन है हमारा कि ये पैदल चल चल कर गरीबों के लिए वोट मांग रहे हैं। क्यों? हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। एक ऐसा नेता जो मसीहा बनकर आए हैं हमारे राज्य को बदलने, पलायन रोकने, गरीबों की सहायता करने। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी सहायता करें, हम लोग भी उनको सपोर्ट करें। फुल सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ। स्कूल का बस्ता छाप जो कि हमारी शिक्षा का प्रतीक है, तो प्लीज़ आप लोग उनको वोट कीजिए, सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए। जन सुराज पार्टी का, प्रशांत किशोर सर का। और हमारे जो बच्चे छोटे छोटे, हर जगह बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्या होता है, बचपन में इधर उधर खेले कूदे, गांव में सुविधा नहीं है, और फिर जब बड़े हुए तो निकल पड़े दूसरे राज्य में कमाने, फिर वही जिल्लत की ज़िंदगी। तो हमारे राज्य में जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हमारे राज्य के लोग बाहर कमाते जाते रहेंगे, लात गाड़ी सुनते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। मैं भी रही हूँ महाराष्ट्र में कुछ दिन रही हूँ, कुछ दिन मैं तमिलनाडु में रही हूँ। हमें छुपाना पड़ता था कि हम बिहारी हैं। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं अभी भी बाहर में। हम कहते थे हम दिल्ली से हैं, छुपाना पड़ता था हमें। बिहारी का नाम सुनते ही उन लोग का मुंह तर जाता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट जॉब में है मेरे हस्बैंड। अब सोचिए कि हम लोग से कितना घृणा करता है दूसरे स्टेट का लोग। क्यों? हम वहाँ जाकर काम भी कर रहे हैं, उन लोग का हम काम करते हैं, उन लोग का आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, और हम गाली भी सुनते हैं। तो प्लीज़ रोकिए, इन सब चीज़ों को रोकिए, और सही नेता चुनने का हमारा अधिकार है। और हम अभी समय है बिहार बदलने का। तो आप लोग जब तक सहयोग नहीं कीजिएगा, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हमारा बिहार नहीं बदलेगा कुछ नहीं हो सकता है। छठ के बाद वही धक्का मुक्की, फिर लोग वापस लौटेंगे कमाने के लिए, फिर परिवार से दूर। मेरे हस्बैंड को टिकट नहीं मिलता है, छठ में नहीं आते हैं, दिवाली में नहीं आते हैं, दशहरा में नहीं आते हैं। दशहरा के पहले वो गए हैं,
छठ में टिकट नहीं मिल रहा है, छठ के बाद बुआर है। सोचिए हम पे क्या बीतती होगी। दिवाली अकेले मनाते हैं हम, दशहरा अकेले मनाते हैं, छठ अकेले मनाते हैं, और हमारे आदमी लोग बाहर में वहाँ घुट घुट के जीते हैं, हमें याद करते हैं, हम यहाँ उन्हें याद करते हैं। इन सब से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जन स्वराज को सपोर्ट कीजिए और हमारे बिहार में लाइए। हम सब एकजुट होकर जन स्वराज को लाएंगे। स्कूल का बस्ता छाप पे वोट बटन दबाइए और वोट कीजिए। और प्रशांत किशोर सर का आप लोग सहयोग कीजिए। वो अकेले एक जो कि पैदल चल चल के गांव में नदी नाला पाका मिट्टी, वो ऐसा नेता नहीं है कि एसी में घूमते हैं, पैदल चलते हैं। तो जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए करें। हमारे लिए वो कर रहे हैं इतना, तो ये मत भूलिए कि हमारा अधिकार है कि हम सही नेता चुनें। बिहार को बदलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय छठी मैया। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए। और मैं प्रशांत किशोर सर से यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे लिए बहुत कर रहे हैं और ऐसे ही जुनून में रहिए और हम लोग का मसीहा बनकर खड़े रहिए।